हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुगले की 4 आदिवासी समाज की बालिकाओं के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आदिवासी समाज में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इसी तारतम्य में अब आदिवासी समाज ने बालाघाट नगर में आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किए जाने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत लगभग 16 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 7 मई को आदिवासी समाज के द्वारा जिला मुख्यालय प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। रविवार को एक निजी संस्थान में आदिवासी विकास परिषद सर्व आदि समाज के पदाधिकारियों ने एक साथ पत्रकार वार्ता का आयोजन कर आक्रोश रैली और विभिन्न मांगों को लेकर अपने विचार साझा किए। इस दौरान आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश ध्रुवे ने बताया कि आगामी 7 मई को आदिवासी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम दुगले की बालिकाओं के साथ हुई घटना के बाद अब तक मुख्यमंत्री या भाजपा सरकार के मंत्रियों के द्वारा अब तक कोई बयान न आना काफी खेद का विषय है। लगातार हमारा समाज उक्त मामले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में कार्रवाई तो की गई है, लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सहानुभूति उन बच्चियों के साथ नहीं है। हमारी मांग है कि परिवार को आर्थिक सहायता, सुरक्षा, रोजगार, गांव में बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 7 मई को अंबेडकर चौक में समाज के विभिन्न संगठनों के माध्यम से एक आदिवासी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य बिंदु ये है कि अभी तक ये घटना जो हुई है इसमें न मुख्यमंत्री के एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, यहाँ नेता प्रतिपक्ष आ गए। हम लोगों ने निरंतर 4-5 दिनों से हम निरंतर उस मामले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसमें त्वरित कार्रवाई तो हुई है, FIR, मेडिकल जांच, 164 के बयान, परंतु जो मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट थोड़े बहुत अगर आदिवासी समाज से उन बच्चियों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति होती है तो मेरे ख्याल से वो अपने स्टेटमेंट जारी करें। यहाँ पे जो प्रोविज़न उनको एट्रोसिटी के माध्यम से या जो राशि आवंटित होती वह राशि तो होना ही था, परंतु इतना प्रेशर के कारण 16,50,000 रुपये का जो राशि आवंटित जल्दी से कर दी गई है और हम चाह रहे हैं कि यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और मुख्यमंत्री उन बच्चियों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करें और फास्ट ट्रैक में जो सुनवाई होगी उसमें एक लीगल जो अभियोजन अधिकारी प्रोवाइड करें जिसके माध्यम से उनको न्याय मिल सके और जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो। और शासन प्रशासन से हम चाहते हैं कि उन बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करें, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। और 1-2 दिन पहले जिनके माध्यम से दबाव दिया गया है उनको पुलिस प्रशासन नामचीन करे और उन पे कार्रवाई करे और मामला पंजीबद्ध करे एट्रोसिटी के माध्यम से। जैसे कुछ लोग हैं वहाँ पे निर्वाचित सरपंच हैं, कुछ सामाजिक जो लोग हैं जो अपराधियों के समाज के हैं, उन्होंने बहुत प्रेशर बनाने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि इनको भी नामचीन करें पुलिस प्रशासन और उन पे भी आपराधिक मामला पंजीबद्ध है। गोंडवाना गोंड महासभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने कहा कि 7 मई को बालाघाट में घटना के विरोध में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बालाघाट ही नहीं बल्कि प्रदेश के समस्त आदिवासी जिलों के सामाजिक जन भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश में निर्भया कांड सहित अन्य मामले हुए जिसमें सभी वर्गों ने संवेदना जताई थी, लेकिन इस मामले में ना तो सरकार और ना ही किसी संगठन ने संवेदना व्यक्त की। हमारी मांग है कि इस आंदोलन में मानव धर्म को अपनाते हुए सर्व समाज के लोग शामिल हो। जिस प्रकार से देश में निर्भया कांड हुआ, मनीषा हाथरस कांड हुआ,
फिर एक डॉक्टर पायल तड़वी का कांड हुआ, कितना भेदभाव दिखा। यानी भारत में हमारे नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो कहना चाहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की तैयारी है, और यह भेदभाव इस प्रकार से हो रहा है। ऐसा ही हमारी आदिवासी बालिकाओं को लेकर जिस प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं है किसी भी जो हमारे यहाँ बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो विभिन्न वर्गों के हैं, महिलाओं के बहुत सारे संगठन हैं जो इन सब पे काम करती हैं। तो उनसे सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग सभी उस दिन अपने विरोध के समर्थन दिखाएं और मानवता को जिंदा रखें, जिसमें अपनी जाति, धर्म सबको परे रखते हुए मानव धर्म को अपनाते हुए एक कहना चाहिए एक मिसाल पेश करें, ऐसा मेरा कहना है। और प्रदेश सरकार से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 4 बालिकाओं के साथ में इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद भी आज तक प्रदेश सरकार ने मुंह तक नहीं खोला, और यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री कोष से उन्हें एक राहत राशि देनी चाहिए थी, उसकी भी कोई घोषणा नहीं हो पाई। तो ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और ऊपर से जो प्रदेश सरकार है बोलती है कि आदिवासी हितैषी है। क्या हितैषी होना उनका यही साबित करता है कि जिस प्रकार से उन्होंने उनकी संवेदनशीलता खो गई है, इसको लेकर मैं वाकई हमारा आदिवासी समाज जो बालाघाट का है वो बड़ी घोर निंदा करता है। युवा नेता शुभम उइके ने कहा कि बालाघाट में सर्व समाज को एक मिसाल पेश करनी चाहिए और 7 मई को आयोजित होने वाले आंदोलन में सभी वर्गों को शामिल होना चाहिए, क्योंकि बलात्कारियों की कोई जात नहीं होती और न ही पीड़ितों की। घटना दिनांक 23 तारीख को हुई थी और FIR 25 तारीख को हुई है। तो आप समझ सकते हैं पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी नाकामी है, केंद्रीय एजेंसियों की कितनी बड़ी नाकामी है। और मैं आपको NCRB का एक आंकड़ा बताना चाहूँगा। पिछले 2024 से 2025 में सिर्फ 1 साल के अंतर्गत में 7,256 आदिवासियों पर अत्याचार रजिस्टर्ड हुए और 7,344 महिलाओं पर अत्याचार हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सिवनी जो लगा हुआ जिला है, वहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चियों के अपहरण पे है। मैं ये बात समझता हूँ कि बलात्कारियों या फिर अत्याचारियों की कोई जात नहीं होती, लेकिन बालाघाट जिला एक शांति का टापू रहा है पहले से। तो बालाघाट जिले में सभी समाज के जितने भी लोग हैं उनको एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि जो 7 मई को संयुक्त आदिवासी मोर्चे के तत्वाधान में एक रैली निकल रही है, उसमें आप सभी सम्मिलित होइए। क्योंकि मैं समझता हूँ बलात्कारियों की कोई जात नहीं होती, वैसी पीड़ित पक्ष की भी कोई जात नहीं होती। आज आदिवासियों के साथ हुआ है, कल किसी और बहन के साथ हो सकता है। तो आज हमें एक मिसाल पेश करनी होगी। बालाघाट में जितने भी सामाजिक संगठन है, जितनी भी राजनीति की पार्टी है, राजनीति से उठ के आज आदिवासी समाज के साथ में खड़े होने का समय आ गया है। क्योंकि आज आप हमारे साथ खड़े होंगे, कल हम आपके साथ खड़े होंगे। वो एक कहावत है ना कि इस देश की आज़ादी में किसी एक का खून नहीं था, सब लोग ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। तो आज एक और मिसाल पेश करते हैं, कल किसी और के साथ ना हो। इसलिए जितने भी अत्याचारी या बलात्कारी उनको एक सीख देंगे कि सारा समाज आज मिलकर बलात्कारियों की निंदा कर रहा है और एक रैली में खड़ा हो रहा है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार ने बोल तो दी है, लेकिन क्या स्थिति है उसकी? क्या बच्चियों को अभी तक राहत राशि मुख्यमंत्री जी ने दिए? मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास में अगर गृह मंत्रालय है तो मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए कि आपका एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने तरफ से एक बयान दर्ज कराएं कि सिर्फ आदिवासियों के वोट लेना जरूरी नहीं होता, आदिवासियों की रक्षा और सारे धर्मों की रक्षा करनी जरूरी है।